सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा। और बेसिकली टाइटल देख के पता लग रहा होगा वीडियो का कि आज हम हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं रिएक्ट के अंदर। जितना लोग आज के समय में अपने लुक्स पे ध्यान नहीं देते, उतना रिएक्ट के हुक्स पे बात हो रही है। आखिर हुक्स है क्या रिएक्ट के अंदर? जब भी आप यार रिएक्ट पढ़ने जाओगे तो आप सबसे पहले एक चीज के बारे में जरूर सुनोगे कि हुक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रिएक्ट। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली चीज है रिएक्ट के अंदर वो होती है हुक। अब बात करें कि हुक होता क्या है। बेसिकली हुक्स क्या है, एक तरह का फंक्शन है जिसका इस्तेमाल जो है रिएक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फीचर्स के लिए करा जाता है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका इस्तेमाल कुछ अलग अलग तरह के फीचर्स के लिए करा जाता है, कि जैसे आपको स्टेट अपडेट करनी हो, चाहे आपको अपने यूआई के अंदर कोई छेड़छाड़ करनी हो, मतलब आपको कुछ भी करना हो रिएक्ट के अंदर तो आप हुक्स का इस्तेमाल करोगे। चाहे आपको अपने डेटा को ट्रांसफर करना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो अब भी आप अपने हुक्स का इस्तेमाल करोगे। तो हुक्स जो है काफी मजेदार चीज है रिएक्ट के अंदर। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि ज्यादातर जो चीजें हैं रिएक्ट के अंदर वो हुक्स के द्वारा ही मैनेज की जाती हैं। चाहे वो हमारा यूज इफेक्ट हो, चाहे वो यूज स्टेट हो, चाहे वो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक हो। तो बहुत तरीके तरीके के हुक्स होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो लेकिन अगर मैं दिखाना चाहूँ कि हुक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो जनरली जो लोग बात करते हैं हुक्स की डेफिनेशन के बारे में, लोग ये कहते हैं कि हुक्स एक तरीके का स्पेशल फंक्शन है जिसका इस्तेमाल जो है स्टेट्स की मैनेजमेंट के लिए और साथ ही साथ क्लास को हटाने के लिए करा जाता है। जनरली क्या होता है, हम प्योर एचटीएमएल और प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको टारगेट करते हैं हम किसके थ्रू, क्लासेस या आईडी के थ्रू टारगेट करते हैं। लेकिन ऐसा रिएक्ट के अंदर नहीं करा जाता है, इसलिए रिएक्ट जो है बहुत ही ज्यादा एडवांस और काफी स्पेशल मानी जाती है। अब देखो, बात करते हैं कि हुक को इस्तेमाल करने से पहले हम ये समझते हैं कि हुक्स क्यों इस्तेमाल करे जाते हैं। क्योंकि अगर हमें ये समझ में आ गया कि आखिर हुक्स इस्तेमाल क्यों करे जाते हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूँ, और जिसको मैं परफॉर्म करने वाला हूँ प्योर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। उसमें हम कुछ मेथड्स को देखेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे कि हम क्यों हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा एक बटन जिसके अंदर मैं लिखूंगा क्लिक मी। अभी एक बटन क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब इस बटन के क्रिएट होने पे एक फंक्शन कॉल होगा। तो मैं यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगाऊंगा और जिनके लिखूंगा इंक्रीज वैल्यू। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर जिसमें लिखा मैंने इंक्रीज वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट इंक्रीज वैल्यू, एक फैट एरो फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर मैं। ये मेरा एक फंक्शन यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लेट काउंट इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद हम फंक्शन के अंदर बोलेंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। मतलब जब भी इस फंक्शन को कॉल करा जाएगा बटन के क्लिक होने पे, तो मेरे काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये जो काउंट की वैल्यू है वो मेरे यूआई के अंदर भी दिखाई दे। तो इसके लिए मैं h1 टैग का इस्तेमाल करूंगा और मैं यहाँ पर अपने काउंट की वैल्यू को पास कर दूंगा। तो अगर मैं अभी दिखाना चाहूँ कि यूआई कैसा दिख रहा है, तो यूआई कुछ इस तरीके का दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पर देखो दिखाता हूँ कि काउंट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग काउंट। मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग काउंट। तो जैसे ही मैं काउंट लिखने के बाद अपने टर्मिनल को ओपन करूंगा और चेक करूंगा, तो यहाँ पर कंसोल में देखोगे तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो पहले काउंट की वैल्यू 1 थी, फिर दोबारा क्लिक करूंगा तो काउंट की वैल्यू 2 है, फिर दोबारा क्लिक करूंगा तो काउंट की वैल्यू 3 है। लेकिन मेरे काउंट की वैल्यू जो है मुझे अपने यूआई के अंदर अपडेट होती हुई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर तो मुझे दिख रही है वैल्यू, लेकिन यूआई के अंदर अपडेट होती हुई नहीं दिख रही है। तो अभी तक अगर प्योर जावा स्क्रिप्ट की बात करी जाए तो मैंने अपने यूआई के अंदर जो h1 है, काउंट नाम का जो एलिमेंट है, इसको टारगेट नहीं करा है। क्योंकि मुझे अगर इस एलिमेंट के अंदर वैल्यू अपडेट करानी है तो मुझे इसके कहीं ना कहीं टारगेट करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट h1 इक्वल टू, और एक क्लास दूंगा इस h1 के अंदर। मैं लिखूंगा क्लास वैल्यू काउंट वैल्यू, या फिर लिखूंगा काउंट टैग। अब इस काउंट टैग को मैं यहाँ से टारगेट करूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और फिर इसके अंदर मैं इस टैग को पास कर दूंगा। और यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट, क्योंकि हम एक क्लास को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा h1 डॉट इनर टेक्स्ट
h1 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू काउंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, साथ में हमने उस एलिमेंट को टारगेट कर दिया है, और फिर उसके अंदर हम इनर टेक्स्ट के अंदर काउंट की वैल्यू पास कर रहे हैं। अब मैं इसको सेव करूंगा, और सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा। 1 2 3 4, जितने बार मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार मेरी वैल्यू अपडेट हो रही है। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, इस तरीके से हम स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। स्टेट नहीं तो बेसिकली डेटा को अपडेट कर सकते हैं। स्टेट का सिंपली मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, और उसको हम बाद में अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहते हैं स्टेट अपडेट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखो, काउंट की इनिशियल स्टेट क्या है, 0 थी, लेकिन जब हम क्लिक कर रहे हैं तो उसकी हर एक नंबर से वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि ये काउंट मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन मानो मैं दूसरा h1 लगाऊं एक नीचे, और मैं बोलूँ काउंट की वैल्यू यहाँ पर भी अपडेट होनी चाहिए, तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो काउंट की वैल्यू ऊपर की तरफ तो अपडेट हो रही है, लेकिन नीचे अपडेट नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए हम हुक्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वाले h1 को हमने टारगेट नहीं कर रखा है। अभी जो हमारे पास ऊपर का जो h1 था उसको हमने टारगेट कर रखा था अपने डॉक्यूमेंट मेथड से, लेकिन इस वाले h1 को हमने टारगेट नहीं कर रखा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्टेट इसके लिए क्या होगी, इनिशियल स्टेट होगी, जो कि क्या होगी, 0 होगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है रिएक्ट के अंदर, कि हम इस तरीके से स्टेट्स को अपडेट नहीं कर सकते हैं। पहले हम क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के समय हम फंक्शन कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, और फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट को अपडेट करने के लिए हम हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फीचर परफॉर्म करा है, जिससे आप समझ सकें कि आगे हुक्स होते क्या हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अभी के लिए कि एक हुक का इस्तेमाल कैसे स्टेट के परफॉर्म करने के लिए करा जाता है, और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब इस चीज़ को देखते हैं कि हम हुक्स का इस्तेमाल कैसे करें। तो स्टेट को अपडेट करने के लिए हम जिस हुक का इस्तेमाल करते हैं उसको हम यूज स्टेट बोलते हैं। अब इस चीज़ के बारे में मैं आपको बहुत डेप्थ में अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझो कि आखिर एक हुक काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं लिखूंगा काउंट, और काउंट लिखने के बाद मैं लिखूंगा सेट काउंट। सेट काउंट एक फंक्शन होता है हमारे पास, सेट काउंट। कुछ भी नाम दे सकते हैं इस फंक्शन को हम। यूज स्टेट, और इनिशियल में लिख दूंगा 0। अब इस काउंट की वैल्यू के अंदर हमारी 0 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब इस फंक्शन को मैं दोबारा कॉल करूंगा, और दोबारा कॉल करने के बाद मैं इसको यहाँ पर रीडिक्लेयर करूंगा, और मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से कुछ, और मैं लिखूंगा सेट काउंट के अंदर काउंट +1। अब मैं जब भी क्लिक करूंगा तो देखना दोनों जगह पर वैल्यू अपडेट होगी। 1 2 3 4, दोनों जगह पर वैल्यू अपडेट हो रही है। तो ये चीज आखिर हो कैसे रही है? तो ये जो चीज हो रही है ये हुक्स के थ्रू हो रही है। ये जो हमारा स्टेट का जो फंक्शन है जिसको हम बोलेंगे यूज स्टेट, जो कि हमारा एक बिल्ड इन हुक है रिएक्ट के अंदर, उसकी वजह से हम इस चीज को कर पा रहे हैं। अभी मैं अगर एक चीज दिखाना चाहूँ यहाँ पर, इससे पहले हम जो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे या फिर जो मेथड इस्तेमाल कर रहे थे इससे पहले, उसके अंदर हमारा यूआई कभी भी री रेंडर नहीं होता है। कैसे? मैं दिखाऊं तो कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पर लिखूं मोहित शर्मा, और मैं इसको सेव करूं, और सेव करने के बाद अपने कंसोल में देखूं, तो इनिशियल फेज के लिए जब यूआई रेंडर होता है तो मुझे मोहित शर्मा दिखाई दिया, लेकिन जब मैं क्लिक करता हूं तो मुझे मोहित शर्मा दोबारा नहीं दिखाई देता है। इसलिए हमें एक चीज और समझ में आती है कि हम जावा स्क्रिप्ट के अगर प्योर मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे यूआई कभी भी री रेंडर नहीं होता है। और हमें यूआई को री रेंडर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें यूआई को री रेंडर करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, ताकि अगर हमारी कोई भी स्टेट की वैल्यू है और उसे हम ग्लोबल लेवल पे अपडेट कराना चाह रहे हैं, तो उसे बिना किसी एलिमेंट को टारगेट करके अपडेट करा सकें। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि h1 का वैल्यू जो है, इस वाले h1 के अंदर जो काउंट की वैल्यू है वो अपडेट नहीं हो रही है, लेकिन अगर मेरा यूआई री रेंडर हो जाए तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं अपडेट होने के चांसेस रखती है। इसलिए हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं स्टेट को अपडेट करने के लिए। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो कि आखिर हुक्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो देखो, मैं अगर दिखाना चाहूँ, मैं यहाँ पर अभी एक मिनट रुको, हमारा जो यूज स्टेट हमने बना रखा था यहाँ पर, अगर मैं इसके बाहर अपना कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग,
और मैं लिखूँ यहाँ पर मोहित शर्मा, तो ध्यान से देखना कि मेरा जो यूआई है वो पूरी तरीके से री रेंडर होगा। और इस चीज को हम कैसे देखेंगे दिखाता हूँ। देखो, वैल्यू अपडेट हुई, साथ में मेरा पूरा यूआई री रेंडर हुआ। वैल्यू अपडेट हुई, फिर मेरा यूआई री रेंडर हुआ। तो बेसिकली कंक्लूजन ये बैठता है, हुक्स क्या है, एक ऐसे फंक्शन है जिसका इस्तेमाल कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को करने के लिए किया जाता है रिएक्ट के अंदर। और साथ ही साथ हुक्स का इस्तेमाल जब भी हम रिएक्ट के अंदर करते हैं तो वो हमेशा हमारे यूआई या फिर जो भी हमारा पेज है उसको री रेंडर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करते हैं, ताकि हमारी स्टेट अगर कहीं पर भी इस्तेमाल हो रही है तो वो अपडेट हो सके ग्लोबल लेवल पर, और हमें एकदम डायनामिक परफॉर्मेंस देखने को मिले। इसलिए हम हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।